इस क्लास में हमारे बीएससी मैथमेटिक्स में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो भी टॉपिक बचे हैं उनका क्विक रिवीजन करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलपीपी। जेड बराबर सी एक्स क्या होता है? उद्देश्य प्लस ए एक्स लेस देन ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू प्रतिबंध होता है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक प्रतिबंध। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है जो कि ऑल प्रतिबंध को संतुष्ट करता है? सुसंगत हल क्या होता है जो प्रतिबंध और ऋणात्मक प्रतिबंध को संतुष्ट करता है? वो होता है सुसंगत या फीसिबल हल। इष्टतम हल होता है जो जिससे जेड का ऑप्टिमम मान प्राप्त होता है। और बेसिक सॉल्यूशन होता है जिसमें कि यदि एम समीकरण है, एन चर है, तो एन माइनस एम चर को शून्य रखने पर डिटर्मिनेंट यदि नॉन जीरो होता है तो नॉन बेसिक सॉल्यूशन होता है। और हल करते हैं आधारी हल। मैक्सिमम आधारी हल कितने होते हैं? एन सी एम। बेसिक फेशिबल सॉल्यूशन क्या होता है? जो बेसिक सॉल्यूशन होता है और ऋणात्मक प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। अपभ्रष्ट हल क्या होता है? जिसमें बेसिक वेरिएबल भी क्या आ जाए? जीरो आ जाए। और अनअभ्रष्ट होता है जिसमें बेसिक वेरिएबल जीरो नहीं हो। और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने पर यदि बाउंडेड रीजन प्राप्त होता है तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर वैकल्पिक इष्टतम हल प्राप्त हो सकता है। अनबाउंडेड रीजन में बाउंडेड सॉल्यूशन हो सकता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। ठीक है। और वैकल्पिक इष्टतम हल कब प्राप्त होता है? जब जेड के पैरेलल हो कांस्टेंट, जो हमारे पास प्रतिबंध दे रखे थे कांस्टेंट, वो जेड के पैरेलल आ जाए। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, अवमुख समुच्चय कॉन्वेक्स सेट। इसमें क्या होता है? लाइन का इक्वेशन एक्स, जिनके लिए एक्स क्या है? लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू। लैम्डा आर से है, और एक्स तो आर से, और लैम्डा क्या है? जीरो से वन। इंटरसेक्शन कॉन्वेक्स सेट होता है, यूनियन नीड नॉट होता है, और अल्फा एस वन प्लस अल्फा एक्स टू ए लीनियर कॉम्बिनेशन, वो भी क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है कि समीशन ऑफ अल्फा ई एक्स आई भी एक्स में हो, तो अल्फा आई क्या होना चाहिए? जहाँ पर समीशन वन होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। और इसमें क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं कि एलपीपी का फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? कॉन्वेक्स सेट होता है। अधिसमतल हाइपरप्लेन क्या होता है? कॉन्वेक्स। ए एक्स बराबर बी के फिजिबल सॉल्यूशन चरम बिंदु क्या होता है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ए एक्स बराबर बी एक्स ग्रेटर देन जीरो फिजिबल सॉल्यूशन का कॉन्वेक्स सेट अवमुख बहुफलकीय हो तो मिनिमम एक चरम बिंदु क्या होगा? इष्टतम हल होगा। सिंप्लेक्स हल में क्या होता है? मैक्सिमम जेड को हम पहले क्या लिखेंगे? मिनिमम, और माइनस जेड लिख सकते हैं। बी क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू वन की फॉर्म में लिख दिया। स्लैक वेरिएबल न्यूनता पूर्वक चर, और कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो तो आदिक्य पूरक चर नेगेटिव। और कॉन्स कितनी होती है इनकी? स्लैक और सरप्लस वेरिएबल की जीरो। फिर होता है कृत्रिम चर। प्रारंभिक आधार में इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए कोष्ट कितनी होती है? माइनस एम। एम क्या होता है? बहुत बड़ी संख्या होती है। न्यूनतम अनुपात बराबर इक्वल्स टू, यदि न्यूनतम अनुपात निकालते हैं हम जो एक्स बी अपॉन एक्स आई वो बराबर आ रहा है तो क्या होती है? अपभ्रष्टता की स्थिति पैदा होती है। जेड आई माइनस जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तथा किसी ए आई जे ग्रेटर देन जीरो के लिए अनबाउंड रीजन और बाउंडेड सॉल्यूशन प्राप्त होता है। जेड जे माइनस सी जे लेस देन जीरो, ए आई जे भी लेस देन जीरो है तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन प्राप्त होगा। जेड जे माइनस सी जे जीरो। अनाधारी चर के लिए वैकल्पिक इष्टतम हल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यदि जेड जे में जी जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो में तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। इक्वल जीरो में क्या है? अनाधारी चल के लिए वैकल्पिक इष्टतम हल प्राप्त होगा। और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो में भी यदि ए आई जे जीरो आ गया तो बाउंडेड सॉल्यूशन तो है पर अनबाउंडेड रीजन होगा, और लेस देन जीरो में अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। कृत्रिम चर पॉजिटिव मान प्राप्त हो रहा है कृत्रिम चर का तो नो फीसिबल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। फीसिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कृत्रिम चर या तो अनुपस्थित होगा या जीरो वैल्यू का होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या? द्विविधता। एक होती है आद्य समस्या और एक होती है उसकी द्वितीय। तो आद्य समस्या में क्या दे रखा है? मैक्सिमम जेड सी एक्स, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो उसकी ड्यूअल क्या बनेगी? मिनिमम जेड स्टार। तो सी की जगह तो क्या आ जाएगा? बी ट्रांसपोज डब्ल्यू सच दैट ए ट्रांसपोज डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज, और डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। समस्या द्वितीय में क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू ओनली। आद्य द्वितीय, आद्य में चर की संख्या है उतने द्वितीय में प्रतिबंध हो जाएगी। इसमें जितने प्रतिबंध है उसमें उतने चर हो जाएंगे। अप्रतिबंधित चर एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो को सेटिस्फाई नहीं करते, वो क्या होते हैं? अप्रतिबंधित चर होते हैं। आद्य की द्वितीय का द्वितीय क्या होता है? आद्य समस्या होती है। और ये दे रखा है क्या? मिनिमम ऑफ जेड पी बराबर सी एक्स, यानी प्राइमल का जो मिनिमम होगा ये वाला हो गया। ठीक है। और
ये क्या होगा, द्वितीय का मैक्सिमम होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो जेड पी यानी प्राइमल पे जो बिंदु होगा वो किससे, जेड डी द्वितीय के जेड से बड़ा होगा। ये दिख ही रहा है ऐसे, क्योंकि इसका नीचे ऐसे मान सकते हैं, याद रख सकते हैं। और मैक्सिमम जेड पी दे रखा है, तो इस स्थिति में जेड पी लेस देन इक्वल्स टू जेड पी होगा एक्स नॉट डब्ल्यू नॉट। इफ़ दोनों पे वैल्यू बराबर आ रही है तो द्वितीय का इष्टतम हल हो गया। ठीक है, आद्य समस्या का परिमित इष्टतम हल है तो द्वितीय का परिमित इष्टतम हल होगा, और विलोमते भी होगा जेड पी और जेड डी बराबर हो गई इष्टतम हल में। आद्य हल अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो द्वितीय का या तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। इसके बाद आती है नियतन असाइनमेंट प्रॉब्लम। लागत, प्रत्येक व्यक्ति मिनिमम कितना कार्य करे, एक व्यक्ति एक ही कार्य करे, कुल व्यक्ति कुल कार्य। इसकी विधि क्या है, द्वैतता, सिम्पसन और सिंप्लेक्स द्वैतता और हंगेरियन विधि। CIJ डी कैनिंग ने दी थी, डी कैनिंग, ये नाम याद रखना है। नियतन समस्या में परिवहन समस्या, ट्रांसपोर्टेशन, 3 विधि, उत्तर पश्चिम कोना, मैट्रिक्स विधि और वोगल सन्निकटन या इकाई व शक्ति विधि। ये इस टाइप की दे रखी है विधि। ठीक है, तो इसमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है फीसिबल सॉल्यूशन के लिए, समीशन EI बराबर समीशन BI, यानी उपलब्धता और डिपार्ट जो भी है उतना हो। फैक्ट्रिक में M हो रहा है और दुकानें N है, तो चर कुल कोष्ठिकता कितनी होगी MN, प्रतिबंध कितने हो गए M+N, आधारी चर हो गए M+N-1, भरी कोष्ठिका के बराबर ही आधारी चर हो गए, रिक्त कोष्ठिका होगी M+N-1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं M-1 और N-1। यदि धनात्मक नियतन M+N-1 हो तो हल अनअपभ्रष्ट होगा, से कम तो अभ्रष्ट हल हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस का मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, उसमें देख सकते हैं इसका रिवीजन। ये भी शायद द्विसमाकल, त्रिसमाकल और डिरिचलेट समाकल ये भी कर रखा है। अब नेक्स्ट है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में कि एक तो हमारे पास क्या दे रखा है, अनुक्रम x फलनों का, और एक होती है श्रेणी। तो अनुक्रम के लिए तो हम क्या करेंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f(x) निकालेंगे। वो f(x) आ रहा है तो वो तो क्या हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए mn टेस्ट निकालेंगे। mn में क्या करेंगे, सुप्रीमम fn(x) माइनस f(x) निकालेंगे। n टेंस टू इन्फिनिटी पे mn टेंस टू 0 आ रहा है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। ये कुछ एग्जांपल्स है, इसमें ये सारे क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होंगे। ये वाला कब होगा, जब 0 से k दे रखा हो और 0 k 0 से 1 के बीच में हो। ये सारे इनको हम mn टेस्ट से सॉल्व करेंगे तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं आएंगे। ठीक है, ये वाला एक एग्जाम्पल है जो ध्यान रख सकते हैं, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट आएगा e⁻⁻nx/n। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक श्रेणी में क्या करेंगे हम, मोड ऑफ n, एक ऐसी श्रेणी लेके जिसमें fn का मोड mn से लेस देन हो और mn क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, तो समीशन fn क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। जैसे cos nx sin nx है तो 1/n² से लेस देन होगी इसकी, तो p टेस्ट से n p>2 है तो ये क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ऐसे ही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ये वाली सीरीज़ कब होगी, जब p>1 हो। इस वाली सीरीज़ में हम क्या करेंगे, इसको ये वाली 1/(n)p होगी तो p पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और ऊपर x दे रखा है तो हम इसमें क्या करेंगे, g' निकाल के सॉल्व करेंगे तो कन्वर्जेंट होगी या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी जब p+q क्या है, >2 आएगा। अब हमारे पास समेशन ऑफ un दे रखा है और un की लिमिट n से 0 पे क्या आ रही है, ≠0, तो डाइवर्जेंट। ठीक है, इसमें un/vn एल फिनिट आ रही है तो un और vn की सेम प्रवृत्ति होगी। p सीरीज टेस्ट में क्या होता है, p>1 पे कन्वर्जेंट, p< = 1 पे डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, और p सीरीज टेस्ट का ही होता है हमारा डीलम्बर टेस्ट, p सीरीज टेस्ट की तरह ही होता है ना, और l=1 पे फेल हो जाता है। और कोशी nth रूट टेस्ट होता है ना, nth रूट और रेशो टेस्ट होता है वो, ये डीलम्बर्ट और p सीरीज टेस्ट से अलग होता है। इसमें p l<1 पे कन्वर्जेंट और l>1 पे डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, और हमारे पास लेबनीज परीक्षण होता है -1n un, तो इसमें क्या निकालते हैं, एक तो un टेंस 0 पे होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो ये कन्वर्जेंट फिनिट से छोटी सीरीज़, डाइवर्जेंट
अपरिमित से सीरीज डाइवर्जेंट होगी। इंटरसेक्शन लेते हैं क्लोज इंटरवल का तो क्लोज ही आता है, और यूनियन लेते हैं परिमित का तो क्लोज आता है। ऐसे ही ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन आता है, यूनियन ओपन आता है, पर इंटरसेक्शन में ओपन में क्या आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ए एन सीरीज़ ए पे कन्वर्ज, बी एन बी पे कन्वर्ज हो रही है तो ए एन बी एन प्लस ए टू बी एन, ऐसे ये तो ए वाले सीरीज़ और बी की उल्टी सीरीज़ अपॉन ए एन करेंगे तो ए भी आ जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस यू एन परिमित आ रही है तो कन्वर्जेंट। ठीक है, जी पी इनफाइनाइट जी पी कन्वर्जेंट, आर लेस देन 1 -1 से बड़ा। बाउंडेड सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है या ऑसिलेटरी होती है। कोसी संघनन परिसंध यानी लोग टाइप के दे रखे हो तो कोसी संघनन करते हैं कि समीशन एफ एन और समीशन ए की पावर एफ और ए की पावर एन का क्या होता है, सेम नेचर होता है। एक सह प्रतिबंध अभिसारी क्या होती है कि समीशन ऑफ -1 की पावर एन यू एन तो क्या है, कन्वर्जेंट, और समीशन यू एन क्या है, डाइवर्जेंट, तो ये क्या होती है, सह प्रतिबंधित अभिसारी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला हमने कैलकुलस के टॉपिक में पढ़ा है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जेड एफ एक्स वाई दे रखा है तो एफ का एक्स और वाई के सापेक्ष क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, आइलर प्रमेय, ये भी हमने पहले देखी थी, और आइलर प्रमेय का ही संशोधित रूप दे रखा है। ठीक है, कि जिसमें जो समघात फलन हो वो किसी अंदर वाले फलन के अंदर दे रखा हो। यदि इस टाइप का हो तो ये हमें डायरेक्ट याद करना है। माइनस में करते हैं तो डी वी बाई डी एक्स जीरो होता है, अपोन में तो मल्टीप्लाई में एक्स और आ जाता है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाल सकते हैं हम, डायरेक्ट माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई के, और डी टू वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर आर प्लस पी स्क्वायर टी माइनस 2p q s अपॉन क्यू क्यूब। ठीक है, और दो स्पर्श कब करते हैं, जब इनकी क्या हो, प्रवणता बराबर हो, यानी ये वाला फॉर्मूले से हम इनकी प्रवणता निकाल के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला किस में, कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू वाई स्क्वायर जीरो, तो डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर जीरो। ये फंक्शन दे रखे तो जैकोबियन इस टाइप से निकाल सकता है। एफ ए बी का चरम मान के लिए सफिशिएंट कंडीशन होती है आर टी माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए, आर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम, लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम। ठीक है, और जीरो है तो संदिग्ध परिस्थिति, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो है तो नो मैक्सिमम मिनिमम। नेसेसरी कंडीशन है एफ एक्स एफ वाई क्या हो, जीरो। अब 3D में, 3D के लिए गोला, कि ये गोले की इक्वेशन दे रखी है, कौन कौन सी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और नॉर्मल में। इसमें रेडियस यू रूट ऑफ यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, रियल स्पेयर के लिए रेडियस वाला अंदर रूट के अंदर है उसको जीरो देन जीरो, व्यास फॉर्म में ये 4 बिंदु दे रखे हो तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। और समतल रूप में ये समतल दे रखा है, इसके सापेक्ष एल ए स्क्वायर अपॉन पी एम अपॉन पी ए स्क्वायर एन अपॉन पी ए स्क्वायर, दो गोलों के, ये बाद में पढ़ेंगे पहले। 3 समतलों का मूलाक्ष, गोलों का प्रतिच्छेदन, गोल और समतल दे रखा है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सेंटर से लंबवत का ये फॉर्मूला लग जाएगा, गोला समतल का समीकरण, गोले गोले से जाने वाले समतल गोले का समीकरण लैम्डा -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बिंदु क्षमता क्या होती है, S1। और स्पर्श समतल के लिए ये वाले कर सकते हैं, स्पर्शता का प्रतिबंध आर बराबर पी, गोले के प्रतिच्छेद करते तो कोण क्या होगा, R स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। लंबिक के लिए कोस थीटा क्या कर देंगे, कोस 90 जीरो, तो ये कंडीशन आ जाएगी। इसको लिख सकते हैं 2u1 u2 का समीशन बराबर d1 प्लस d2। लाभिक गोले में उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या R1 R2 अपॉन रूट ओवर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, मूल समीकरण जिस रेखा में प्रतिच्छेद करे, मूलाक्ष, मूलाक्ष रेखा S1 S2 S3। शंकु कोण में क्या होता है, ये शीर्ष दे रखा है, निर्देशक वक्र, ये चर रेखा, शीर्ष दे रखा है, निर्देशक वक्र, तो ये चर रेखा का समीकरण मान सकते हैं हम। ठीक है, शीर्ष दे रखा है शंकु, ये वाला हो गया 3 निर्देशी अक्षों से शंकु, तो शीर्ष ये जीरो हो जाएगा। शंकु के लिए ये क्या होता है, जीरो। शंकु का स्पर्श समतल,
स्पर्शता का प्रतिबंध शीर्ष के लिए F0 Fx F5 Fz0 इनसे चेक कर सकते हैं। व्युत्क्रम शंकु के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर्स रख देते हैं। जो भी वो है उनके सबके आगे कोफैक्टर्स रख देते हैं। 3 लंबजनक है। स्पर्श समतल की शर्त a+b+c बराबर 0, ठीक है। और स्पर्श समतल 3 लंबवत व्युत्क्रम के लंबवत जनक a+b+a0 f² g² h² बराबर ab+bc+c है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो ग्रेजुएशन सेक्शन का कंप्लीट होता है रिवीजन,